हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है कल का, यानी कि कल थी 6 तारीख और कल थी निर्जला तीज व्रत, जो कि हम सभी औरतों के लिए बहुत ही बहुत ही खुशी होते हैं ना कि हम लोग चलो तीज व्रत आएगा, हम लोग व्रत करेंगे। तो बस मैं भी व्रत हूँ, हमारे यहाँ पे भी मैं हूँ सालू, हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी उठ गई थी और ना लाइट हमारे यहाँ 2 दिन से ख़राब है। तो रात भर तो आज इन्वर्टर 1:30 बजे करीब रात में इन्वर्टर बंद हो गया था, तो इस वजह से अंधेरा है किचन में। तो उसके बाद ना मम्मी सारा बॉटल भर के रख दी थी, क्योंकि फिर ना अरे लाइन तो ख़राब थी खैर 2 दिन से। तो उसके अंदर जैसे मैं किचन में थी, दूध उबाली, तो उसके बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब लाइट बन गई थी। तो मम्मी किचन में सारी बॉटल वोटल सब भर दी थी। तो कहीं चलो इसे मैं किचन उसमें फ्रीज में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो बच्चे थोड़ा ठंडा पानी पीते हैं, क्योंकि मटके का पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है, तो पीते हैं। तो उसके बाद फिर खाना पीना सालू बनाए, तो फिर मैं सालू कहें कि दीदी आप मेहंदी लगा लो और ना मेहंदी लगा लो। लेकिन मुझे क्या है ना कि देखिए मेरा एक ही हाथ सही है और एक हाथ से तो मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सालों से मना कर रही थी कि नहीं, मैं मेहंदी अभी नहीं लगाऊंगी। और आज तीज व्रत है, तो मैं सोची आज चाहे जो कुछ हो जाएगा, मैं आज चूड़ी डाल के रहूँगी इस हाथ में। हाथ तकलीफ़ तो मुझे बहुत हो रही, क्योंकि मेरा जो फ्रैक्चर आया था ना, जो अंगूठा होता है इसके नीचे जो कलाई होती एकदम, जो ये हड्डी होती ना एकदम, इसी पे फ्रैक्चर आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब बिल्कुल भी जो अंगूठा की हड्डी थी ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी ना। तो मैं सालू से कही कि रहने दो, मैं धीरे धीरे मेरा हाथ ना क्या है, मेरा हाथ मुलायम बहुत, मेरा हाथ इतना मुलायम है कि अगर मेरे हाथ में कितनी भी छोटी से छोटी चूड़ी चढ़ा दे वो चढ़ जाती। लेकिन इस समय चोट लगी ना, चोट की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द हो लगी। मैं कही अब आज तो त्यौहार है, आज तो चूड़ी डाल के ही रहूँगी। तो बस ये ना चूड़ी सालू के साइज़ की है, मेरे साइज़ की जो चूड़ी तो मुझे दो लगती है, 2 या 2.25, इस 2.25 पहनती हूँ अगर एकदम अच्छे से पहनूँगी। तो बस यहाँ पे सालू की साइज़ की चूड़ी थी, क्योंकि सालू लोग को बड़ी साइज़ की चूड़ी लगती है, तो इन्हीं से चूड़ी ली थी। और ये भी चूड़ी ना मैं देखिए सालू के लिए ले आई थी। हम लोग जब उस दिन मार्केट गए थे ना, तो ये वाली चूड़ी मैं सालू के लिए ले आई थी। रेड कलर की थी और ग्रीन कलर की थी, बहुत प्यारी चूड़ी थी। क्योंकि सालू अगर कच्ची चूड़ी पहनती है ना, तो इनकी जल्दी जल्दी टूट जाती है, और पक्की चूड़ी रहती है तो फिर टिकती है। तो बस यहाँ पे देखिए, और ये रेड कलर का कंगन भी ना मैं सालू के लिए मंगवाई थी देहरादून से। दीदी जब अभी बीच में आ रही थी, तो उनके लिए सालू के लिए दीदी मेरे से पूछी थी क्या चाहिए, तो मैं बताई कि एक कंगन बड़े साइज़ का ले लेना, एक कंगन छोटे, क्योंकि वहाँ का जो देहरादून का कंगन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो बस यहाँ पे सालू वही चूड़ी उड़ी अपना सेट करने लगी, क्योंकि शाम को पूजा में क्या पहनना है क्या नहीं, तो यही सब होने लगा था। और रही बात भाभी की तबीयत की, तो भाभी की तबीयत में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आया है। बस आप सबकी दुआ और भगवान जी का आशीर्वाद था कि सब अच्छे से है। अब प्लेटलेट बढ़ रहा है। और ये वाला कंगन, जो ग्रीन वाला कंगन है ना, तो ये मेरे लिए दीदी ले आई थी। तो मैं सोची थी इसी को पहन लूँगी, फिर मैं सोची चलो मैं देखूँगी शाम को एक हाथ में ये वाला डाल, क्योंकि उस हाथ में तो मेरे इतनी छोटे कंगन जाएंगे नहीं। और उसके बाद ना सालू मुझे लगाने लगी थी मेहंदी। और आज जैसा कि तीज व्रत है, तीज व्रत में ये होता है ना कि दिन कैसे भी बीत जाए, क्योंकि प्यास तो लगती है। लेकिन आज मौसम ठंडा है, तो हम लोग को प्यास तो नहीं लगी है उतनी, लेकिन अब फिर भी कितना भी है ना, तो जैसे थकाई लगी जाती। तो यहाँ पे देखिए सालू मेहंदी लगाई, मैं कहीं बस ज़्यादा मत करना, बस ऐसे एक टिपका आगे कर दो और एक टिप्पा पीछे कर देना गोल गोल में। तो सालू लगी डिजाइन बनाने, और मैं कही चलो अच्छा। तो बस मेहंदी यहाँ पे ना थोड़ा सा था, तो मैं कई सालों से एक पैकेट और रखा है, उसमें हम लोग उस दिन सामान में ले आए थे। तो मैं बल्कि मना करी, सॉरी मैं मना करी, सालू मत निकालो, इतना मेहंदी मेरे लिए बहुत है, बस शुभ करना है मुझे। लेकिन सालू नहीं मानी हो, और ढेर सारी करी, एक पाउच और मेहंदी लेती आई थी तो लगाने, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल भी मेहंदी नहीं थी, और जो कि मैं बहुत मना कर, मेरा मन बस इतना ही था, मैं सोची इतना ही लगा सकूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से मेहंदी लग गई थी मेरे हाथ में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करी थी। और ये जो उंगली के पीछे पीछे थोड़ी सी मैं अपनी कलाकारी दिखा दी थी, लेकिन जो भी कलाकारी दिखाई थी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो बस यहाँ पे यही सब करते करते हम लोग का दिन बीत गया था। उसके बाद में थोड़ी बहुत और
यहाँ वहाँ करने लगी। और उसके बाद फिर बन गया था खाना, तो मैं सालू चली गई थी छत पे कपड़ा डालने के लिए। तो मैं कही चलो मम्मी लोग के लिए खाना मैं निकाल देती हूँ। और इस समय हम लोग को बज गया था 1 या 1:30 बज गया था। तो मम्मी आज थोड़ा लेट से खाना खाई थी क्योंकि उनका मन नहीं था ना, तो इसलिए लेट से खाना खाई थी। इस समय शिवांश प्रिंसी सब आ गए थे। तो बस यहाँ पे देखिए मैं पहले मम्मी को दे देती हूँ खाना और उसके बाद शिवांश प्रिंसी को दे दूँगी खाना। और उसके बाद बस यहाँ पे अब होने लगी है शाम की तैयारी। तो करीब 4 बजे के करीब हम लोग नहा लिए थे। और हमारे यहाँ एक होता है पत्ती, उसे चिचड़ी कहते हैं, तो उसी से हम लोग को दातुन करना होता है। और एक तिलनी की पत्ती होती है, तो उससे बाल धोना होता है। बस शुभ करना होता है, थोड़ा सा बस छुआया जाता है। और फिर मैं नहा के आ गई थी। प्रिंसी की मदद से मैं साड़ी पहन ली थी, और साड़ी पहनने में तो दिक्कत बहुत हो जाती है। और साड़ी पहन ली थी, बस यहाँ पे बाल धुली, क्योंकि मैं सुबह बाल नहीं धुली थी, टंकी में पानी नहीं था। तो मैं कही चलो हो जाएगा शाम को तो लाइट बनेगी, कही चलो शाम को धुलूँगी, नहीं तो फिर चापाकल चला लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा ये भी काम हो गया था। और यहाँ पे मैं और सालू होने लगे थे तैयार। और ये साड़ी और ये वाली जो सालू साड़ी पहनी है, तो इसके बारे में आप लोग को कल बताऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए जो ये मेरी जब शादी हुई थी ना, तो इसमें सिंदूर होता है, तो ये वाला मेरा सिंदूर दान था। तो मैं अपना इसी में से सिंदूर लगाती हूँ, जैसा कि करवा चौथ या तीज और या तो फिर जैसे गणेश चौथ है, ललही छठ है, ये सब पे मैं इसी में से सिंदूर लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे इसमें से सिंदूर, तो सालू मुझे बताने लगी कि दीदी इस उंगली से लगाए। पहले क्या था ना, मैं इस वाली उंगली से लगाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं कही चलो अच्छा ठीक है। तो बस यहाँ पे सालू भी हो गई हैं तैयार, और सालू भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही। मुझे तो मेरा नहीं पता, क्योंकि मैं देखिए उतना अच्छे से नहीं पहन पाई हूँ, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है। लेकिन सालू ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो बस चलिए अब हम लोग भी करेंगे पूजा, और आप लोग के भी साथ थोड़ा बहुत पूजा शेयर करूँगी। और अगर ये रहते ना, तो थोड़ा अच्छे से हम लोग की तैयारी करती, लेकिन इनके ना रहने से ना फिर देखिए बाज़ार कोई जाने वाला रहता नहीं है। शिवांश 1-1:30 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि इनकी सबकी बस भी सुबह आती, तो 5 ही बजे उठ जाते हैं और आराम करेंगे। उसके बाद होमवर्क रहता है, दुनिया भर का काम इनको सबको भी रहता है। और हमारे बगल में है छोटा सा बाज़ार, लेकिन वहाँ कुछ सामान नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे सालू मुझे लगाने लगी थी रंग। और यहाँ पे देखिए मैं जब तक सालू तैयार हुई, तब तक मैं यहाँ पे थाली लगा ली थी अपनी और सालू की। मंदिर तो खैर नहीं जाएंगे हम लोग, घर में ही पूजा करेंगे। तो थाली में जैसे कि श्रृंगार का सामान जो मैं ले आई थी मार्केट से, श्रृंगार का सामान लगा दी थी, जो भी था चूड़ी, बिंदी या महावर, पैर में लगाने वाला, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, काजल, सिंदूर की डिब्बी। और ये देखिए सालू का फुल लुक, बहुत ही प्यारी लग रही थी सच में सालू। और उसके बाद चलिए मैं भी अपना फुल लुक दिखाती हूँ कैसी लग रही थी। ये देखिए हम लोग अपनी अपनी थाली ले लिए थे। और बस अब यहाँ पे इसके बाद चलूँगी मैं मंदिर में। तो बस यहाँ पे सालू मुझे चिढ़ाने लगी थी कि आपको जीजा की याद बहुत आ रही। कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस अब चलिए हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं जो शंकर जी का थी, तो उन्हें मैं आसन बिछा के और उन्हें उस पर बिठा दी थी। और यहाँ पे ना जो हम लोग मीठा बनाए थे परसों, जो मैं आप लोग देखे होंगे ना, मीठा बनाया था, तो बस वही मीठा था, मैं कटोरी में निकाल ली थी। मैं एक कटोरी सालू को दे दी थी, एक कटोरी अपने लिए निकाली थी, और एक छोटी कटोरी कान्हा जी के लिए निकाल दी थी। तो बस यहाँ पे चलिए अब हम लोग बैठ जाते हैं पूजा करने। जो भी दीप धूप, जो भी श्रद्धा अनुसार जो भी था, हम लोग उस हिसाब से पूजा करते। लेकिन सच में ना इस बार सालू थी मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पूजा करने में, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि अब आप सबसे क्या बताऊँ। और इस बार ना उतना प्यास भी नहीं लगी, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा, प्यास तो बिल्कुल भी नहीं लगी है। बस थोड़ी सी अब शाम होने पे ना, बस जैसे पेट में एकदम अजीब सा होता है कि बिना पानी के। लेकिन चलिए पानी तो हम लोग कल ही पियेंगे, कल भोर में पियेंगे पानी 4 बजे के करीब। बस यहाँ पे अब चलिए सब ऐसे तो पूजा सब करते, बस उसी तरह से पूजा मैं भी कर रही थी। और आज पता है तीज की पूजा करते समय ना, मतलब इतना ज़्यादा
दिक्कत कर रही हूँ, गलती हो गई थी मुझसे कि गलती ये हो गई थी ना, मैं जो कान्हा जी के लिए ड्रेस ले आई थी उस दिन मैं बाज़ार गई थी तो कान्हा जी के लिए भी सब ले आई थी। तो मैं सोची थी उन्हें तीज के दिन जब शाम को सब पूजा वूजा करूँगी तो उन्हें भी पहना दूँगी। लेकिन ना पूजा तो थोड़ा लेट भी हम लोग को हो गया था। पूजा करते करते हम लोग को 5:30 या 6 बजने चला था तैयार होते। और इसमें क्या होता है कि दिशा भी रोने लगती है तो उसी को भी देखना होता है, तो सब करते करते हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था। और इसी सब चक्कर में ना मैं कान्हा जी को नया वाला ड्रेस पहनाना भूल गई थी उनका, तो एक गलती मेरे से हो गई तो मुझे बहुत पछतावा। सालू बल्कि बाद में कहीं हम लोग जब पूजा वूजा कर लिए थे उसके बाद उठे, बल्कि सालू कहीं कि दीदी अब पहना दो कान्हा जी को। हम कहीं जाने दो, कल भी त्यौहार रहेगा, कल भी गणेश चतुर्थी रहेगी, कल जो कि पूरे देश में बहुत ही उत्सव से गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। और ये वीडियो जैसा कि आप लोग को उसी दिन मिलेगा, यानी कल के दिन शनिवार के दिन 7 तारीख को। तो एक बार आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ना मैं सोची कि चलो अब उन्हें कल पहना दूँ। कान्हा जी मेरे समझते, अब गलती हो गई है मेरे से, अब बिल्कुल भी जैसे ध्यान ही नहीं रहा कान्हा जी का। मतलब पूजा जो उनका भी सब अच्छे से करी, उन्हें भी दिया धूप बत्ती और भोग उन्हें भी लगा लेंगे। पता नहीं ना कपड़ा का मुझे बिल्कुल भी नहीं ध्यान रहा। मुझे ऐसा लगा मैंने, क्योंकि एक कपड़ा लाए 1 हफ्ता हो गया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं ध्यान रहा। तो उसके बाद बस यहाँ पे चलिए हम लोग जो भी था श्रृंगार का सामान चढ़ाए। फल तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। फल शिवांश ना कल मैं खीरा मंगवाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जब व्रत रहते हैं तो खाना पीना खा के तीज में खीरा खा के रहते हैं, खीरा ज़रूर खाते हैं। तो खीरा कल मंगवाई थी तो वो साफ़ रखा था, एक खीरा बस हम लोग निकाले थे, बाकी खीरा साफ़ रखा था। तो हम लोग कहे चलो फल में यही ले लेते हैं। और बाकी केला वाला तो इस समय कुछ नहीं आ सका है, और ना तो मीठा आ सका, नहीं तो हर बार ये रहते थे ना बहुत अच्छे से तैयारी करते थे। और सालू भी कही दीदी अगर जीजा रहते ना सच में बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ ना देखिए पूजा वूजा में कमी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और शिवांश को भेजने में कुछ नहीं है, मार्केट जाना पड़ता है, थोड़ा डर लगता है गाड़ी ओड़ी का, बाकी और कुछ नहीं। शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवाकारा करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो भोले बाबा की जय। गणपति बप्पा मोरया। और हम सबका सुहाग और मेरा सुहाग माता पार्वती सबका सुहाग बनाए रखे, बस यही भगवान से दुआ रहती है। तो बस यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैं सालू से कही कि मेरा जूड़ा कर दो, क्योंकि अब पहले भी बाल लपेटी थी लेकिन खुल गया था बाल में, कहीं पहले मेरा जूड़ा कर दो, उसके बाद चलूँगी, फिर मैं कपड़ा चेंज करूँ, क्योंकि अब पूजा वूजा सब हो गई थी। और उसके बाद अब क्योंकि ना देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, और फिर अब क्या है ना, अब प्यास बहुत तेज़ लग रही थी। पूजा करने के बाद ना होता है ना कि प्यास बहुत तेज़ लग रही थी मुझे। और जब प्यास लगती है ना तो हल्का सा जैसे मन घुमाता है। तो मैं सोची कि चलो मैं लेटूंगी। और सुबह से हम लोग आराम तो खैर मैं दिन में बिल्कुल नहीं करी थी, और आराम क्यों नहीं करी थी आप लोग को कल के या परसों के ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पे चलिए सब करने के बाद, और उसके बाद फिर मम्मी का मैं पैर नहीं छुई थी, कहीं चलो मैं मम्मी का पैर भी छू लेती हूँ। मम्मी बाहर बैठी थी, कोई आ गया था तो मम्मी बाहर बैठी थी। और होता है ना जब कोई घर में नहीं रहता तो घर खाली खाली लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बस अपने परिवार का सुख और सब ठीक रहे, बस यही भगवान जी से हम सबकी दुआ रहती है। बस हमारा परिवार अगर ठीक है तो हम सब भी खुश हैं। तो बस यहाँ पे हो चुकी थी पूजा, और मम्मी से मैं कही थी चल रही मम्मी मैं कपड़ा बदलूँगी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तब आप लोग से मिलूँगी अगले ब्लॉग में। अब हम लोग कल सुबह पियेंगे पानी, तो देखूँगी कल सुबह से अगर हिम्मत रहेगी तो ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, नहीं तो फिर बाद में करूँगी।
तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय दोस्तों। ये